बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारून अख्तर। इस प्लेलिस्ट में हम डायनेमिक्स का कोर्स करेंगे और फिर डायनेमिक्स में भी स्पेशल फोकस हम इंजीनियरिंग डायनेमिक्स को देंगे। अच्छा, इस कोर्स में जो मेन टॉपिक्स है वो है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़, काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ और फिर उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा, डायनेमिक्स पे आने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाता हूँ कि डायनेमिक्स किस ब्रांच का सब ब्रांच है। तो डायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। तो पहले मैं मैकेनिक्स को डिस्कस करता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप आता हूँ कि डायनेमिक्स कौन सी ब्रांच है और डायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। अच्छा, मैकेनिक्स को मैं डिफाइन कर सकता हूँ दैट इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद एनर्जी एंड फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडीज़। कि ये फिज़िकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी और फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और इनका क्या इफ़ेक्ट है बॉडीज़ पे, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। या हम जनरली इसी तरह भी कह सकते हैं दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मोशन, फोर्सेस एंड एनर्जी। मैकेनिक्स क्या है कि ये रिलेशनशिप है फोर्सेस, एनर्जी और मोशन का। तो मैं लिख सकता हूँ इसका डिफिनीशन कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद एनर्जी एंड फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडीज़। या मैं इसी तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ general study of relationships between motion, forces and energy is called mechanics. The general study of relationships between motion, forces and energy is called mechanics. तो ये दो डिफिनीशन मैकेनिक्स के हो सकते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस की ब्रांच है जो कि एनर्जी और फोर्सेस से रिलेटेड है, और फिर जो एनर्जी और फोर्सेस है उनका बॉडीज़ पे क्या इफ़ेक्ट है, तो इस स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज़ द जनरल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मोशन, फोर्सेस एंड एनर्जी। अब मैकेनिक्स के दो बड़े बड़े ब्रांचेस हैं। पहला है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स जो कि हमारा कोर्स है। अब स्टैटिक्स आप लोगों ने पढ़ी है थर्ड सेमेस्टर में। तो स्टैटिक्स में क्या है कि ये ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट इज़ कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ लोड्स एंड लोड्स कंसिस्ट ऑफ फोर्सेस, टॉर्क्स और मूवमेंट्स। it concerned with the analysis of loads acting on physical system that do not experience an acceleration। तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉडीज़, एक बॉडी होता है उस पर फोर्स अप्लाई होता है, मूवमेंट या टॉर्क या जो भी है या लोड उस पर अप्लाई होता है, लेकिन उस बॉडी के एक्सेलरेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे आपका जो बॉडी है जिस पे फोर्स अप्लाई होता है, बॉडी इज़ इन रेस्ट, वो रेस्ट में होता है, या इन अदर वर्ड्स उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। इसलिए हम इसको स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स में क्या होता है कि आपके बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है लेकिन वहाँ पे एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो होता है। फिर डायनेमिक्स में क्या होता है कि वही बॉडी होती है और उस पर हम क्या करते हैं, फोर्सेस अप्लाई करते हैं या टॉर्क्स या मूवमेंट जो भी है, तो वो अप्लाई करते हैं। तो उस फोर्स या उस टॉर्क या उस मूवमेंट की वजह से उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होता है। तो जो मोशन प्रोड्यूस होता है तो उस स्टडी को, उस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम डायनेमिक्स कहेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि यहाँ पे मोशन होगा। जनरली मैकेनिक्स स्टडी फिज़िकल साइंस है और ये स्टडी है एनर्जी, फोर्सेस और मोशन की रिलेशनशिप का। फिर इसके दो ब्रांचेस है, पहला है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम बॉडीज़ पे फोर्सेस अप्लाई करते हैं, लेकिन वो जो फोर्सेस अप्लाई करते हैं उस बॉडी में कोई चेंज या कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करता, तो हम कहते हैं उस स्टडी को स्टैटिक्स। फिर जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो, या एक बॉडी है उस मोशन में है और आप उसको क्या करें, फोर्स अप्लाई करें उस पर, उसमें मज़ीद मोशन क्या हो,
एक्सेलरेशन उसमें मज़ीद ज़्यादा हो तो हम उस स्टडी को डायनेमिक्स कहते हैं। या कोई बॉडी मूवमेंट कर रही हो और आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसका मूवमेंट एक्सेलरेशन उसका कम हो या वो रेस्ट में आ जाए, वो भी डायनेमिक्स की स्टडी है। अब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तरफ आते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा जो स्टडी करेंगे वो डायनेमिक्स और रिलेटेड टू इंजीनियरिंग करेंगे, इसलिए अब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तरफ आते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ दैट इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील विद द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। वही डिफिनीशन है, वही रिलेशनशिप है मोशन, फोर्सेस और एनर्जी के दरमियान, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स करेंगे, रिलेटेड टू इंजीनियरिंग करेंगे। अब पीछे हमने पढ़ा कि मैकेनिक्स जो है वो फिर फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। सिंपल यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टैटिक्स है और इंजीनियरिंग डायनेमिक्स है। फिर हम डायनेमिक्स या इंजीनियरिंग डायनेमिक्स को दो सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एक है काइनेटिक्स और दूसरा है काइनेमेटिक्स। अब काइनेटिक्स को मैं डिफाइन कर सकता हूँ दैट हियर बॉडीज आर इन मोशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। अब सिंपली आप ले ले F इज इक्वल टू एम ए सेकेंड, न्यूटन सेकेंड लॉ को ले ले। यहाँ पे क्या होता है, आप फोर्स अप्लाई करते हैं और वहाँ पे मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ बॉडीज आर इन मोशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे बॉडीज मोशन में है और मैं ले रहा हूँ कि ये किस वजह से है, ड्यू टू फोर्सेस है। तो काइनेटिक्स में हम क्या करेंगे, फोर्सेस को कंसिडर करेंगे। अब काइनेमेटिक्स की तरफ मैं आता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि बॉडीज़ यहाँ पे भी मोशन में है, लेकिन यहाँ पे हम फोर्स को नहीं ले रहे, वो जनरली फोर्सेस की वजह से ही मूवमेंट में है, उनका मोशन जो है वो फोर्सेस की वजह से है, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम्स में या अपने कंसिडरेशन में फोर्सेस को नहीं लेंगे। तो मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ बॉडीज इन मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। सिंपली आप थ्री इक्वेशंस आप मोशन को ले लें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एल टी, यहाँ पे भी मूवमेंट है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ पे भी मूवमेंट है, 2s इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यहाँ पे भी मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे हम आप देख ले कहीं पे भी फोर्स का जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ पे फोर्स को कंसिडर ही नहीं करें। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक्स को कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स इन विच वी स्टडी बॉडीज़ इन मोशन। यहाँ पे क्या होता है, बॉडीज़ को हम स्टडी करते हैं, बॉडीज़ इन मोशन, वी स्टडी बॉडीज़ इन मोशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे हम जो फोर्स की वजह से है तो फोर्स को कंसिडर करेंगे, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस आर फोर्स। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बॉडीज़ आर इन मोशन, बॉडीज़ इन मोशन, और वो हम लेंगे विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फोर्सेस which are responsible for the motion। सिंपली आपने क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ या मोमेंटम का जो इक्वेशन है उसको आप ले ले, तो वहाँ पे आप फोर्सेस को कंसिडर करें, तो वो स्टडी है काइनेटिक्स की। काइनेमेटिक्स में क्या है कि थ्री इक्वेशंस आप मोशन को ले लें, तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में सब एक्सेलरेशन का जिक्र है, मोशन का जिक्र है, बॉडीज मोशन में है, लेकिन वहाँ पे कहीं भी फोर्स या मूवमेंट या टॉर्क या इस तरह इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। अब हम एक ट्री डायग्राम करते हैं कि मैकेनिक्स जनरली हम मैकेनिक्स के ब्रांचेस क्या है, फिर सब ब्रांचेस क्या है, फिर उन सब ब्रांचेस के फिर सब ब्रांचेस क्या है। तो अब हम वो एक डायग्राम सा करते हैं, ट्री डायग्राम हम करते हैं।
अच्छा, मैकेनिक्स को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 3 ब्रांचेस में। वो 3 ब्रांचेस क्या है? पहला जो ब्रांच है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और ये है इसको मैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ भी कह सकता हूँ, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़। दूसरा जो ब्रांच है जो आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में या मेरे ख्याल में इस सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, मोशन मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़ या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स MOS, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, जिसमें आप लोग स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स, यंग मॉडुलस और इस तरह के टॉपिक्स आप लोग पढ़ते हैं। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। और एक है जो आप इससे मेरे ख्याल में ये भी आपने पढ़ा है, FM, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। इसमें हम फ्लूइड्स से रिलेटेड जो मैकेनिक्स का टॉपिक है वो पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। बर्नौली इक्वेशन हो गया, एनर्जी इक्वेशन, तो ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, फर्दर अब हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स है या FM है, इसको फर्दर भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। आपके पास एक कंप्रेसिबल फ्लो होता है और एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। जो आपके गैसेस है या ऐसे लिक्विड्स है जिनको आप कंप्रेस कर सकते हैं, तो उनकी स्टडी को फ्लूइड मैकेनिक्स में हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो। तो मैं कह सकता हूँ मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो, और यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अच्छा, फर्दर फिर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने पढ़ा, एक है स्टैटिक्स, जिसमें बॉडीज़ क्या होती है, रेस्ट में होती है, फोर्सेस अप्लाई होती है बॉडी पे लेकिन वो रेस्ट में बॉडीज़ होते हैं। और दूसरा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में आपके जो बॉडीज़ है वो मोशन में होते हैं, फोर्स अप्लाई होता है दोनों पे, लेकिन यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पे बॉडी मोशन में है। फर्दर मैं डायनेमिक्स को 2 हिस्सों में फिर डिवाइड कर सकता हूँ। एक है काइनेटिक्स, जो आप लोगों ने पढ़ी। काइनेटिक्स में क्या होता है कि आप फोर्सेस को कंसिडर करते हैं, दोनों में मूवमेंट है, काइनेटिक्स में भी मूवमेंट है और काइनेमेटिक्स में भी मूवमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक्स में आप फोर्सेस को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे बॉडीज इन मोशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे आप फोर्स को कंसिडर करेंगे, फोर्स कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे आप फोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका F इज इक्वल टू ma या मोमेंटम के जितने इक्वेशन है, यहाँ वो काइनेटिक्स की स्टडी है। और काइनेमेटिक्स में न्यूटन्स 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो काइनेमेटिक्स की स्टडी में आ रही है। तो जनरली मैकेनिक्स हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज है। फर्दर मैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में डिवाइड कर सकता हूँ। स्टैटिक्स जिसमें बॉडी रेस्ट में है, डायनेमिक्स जिसमें बॉडीज मोशन में है। फिर डायनेमिक्स 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। काइनेटिक्स जिसमें मैं फोर्सेस को कंसिडर करूँगा, मूवमेंट में है बॉडीज़ लेकिन मैं फोर्सेस को कंसिडर करूँगा। और काइनेमेटिक्स यहाँ पे भी बॉडीज़ मूवमेंट में है लेकिन यहाँ मैं फोर्स को कंसिडर नहीं करूँगा। फिर है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, जिसमें आप स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस इस तरह के टॉपिक्स पढ़ते हैं। फिर है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, जिसमें आप बर्नौलीज इक्वेशन, डिस्चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन,
इस तरह के टॉपिक्स पढ़ते हैं। फिर जो फ्लूइड मैकेनिक्स है फर्दर मैं डिवाइड कर सकता हूँ कंप्रेसिबल फ्लो मैकेनिक्स और इनकम्प्रेसिबल फ्लो मैकेनिक्स। कंप्रेसिबल फ्लो जनरली जो आपके गैसेज हैं इनको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, तो इनकी जो स्टडी है उनको मैं कह सकता हूँ मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो। और जिनको मैं कंप्रेस नहीं कर सकता है ऐसे फ्लूइड या लिक्विड कि मैं कंप्रेस नहीं कर सकता, तो उसकी स्टडी को मैं मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो का नाम देता हूँ। इसके बाद हम फिर डिटेल में काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे।